चलिए स्टार्ट करें। तो जैसा कि आपको पता था कि हमने फराडे के प्रयोग पढ़ा, फराडे के नियम पढ़ा, और अभी हम लोगों को पढ़ना है लेंज का नियम। किसका नियम? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि बउआ हम लोग ना वैल्यू निकाल लिए थे, सब कुछ कर लिए थे, लेकिन क्या बच गया था? डायरेक्शन। क्या बच गया था बउआ? डायरेक्शन। तो हम लोग अभी निकालने वाले हैं किसका नियम? हाँ, लिखिए। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए, डरिए मत। लो, खाने लिए थे। तू देख ले काला, तू देख ले काला, तू जान लिया ना ले। हाँ, हो गया बुआ। अब देखो, पहले इसको समझो कि लेंस का नियम कहता क्या है। ठीक है, समझो पहले बात। साउथ नॉर्थ। ठीक। तो देखो, अगर तुम नॉर्थ पोल को पास में लाते हो, किस में लाते हो? पास में। तो क्या होता है कि आपको पता है ना, ये राइट की ओर घूम जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें धारा ऐसे आ रही है। ठीक है। अब जब धारा ऐसे आई तो ये बन जाता है नॉर्थ, क्योंकि इस धारा को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसी धारा है? और जहां पे एंटी क्लॉकवाइज का धारा बना वहां पे कैसा बनता है बुआ? नॉर्थ। तो अब नॉर्थ बनेगा, ठीक है ना? तो क्या ये नॉर्थ अपने पास इसको आने देगा? क्योंकि ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, और तुम इसको कहाँ ला रहे हो? पास। तो क्या ये इसको आने देगा? जबरदस्ती हमको धक्का लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर हम दूर ले जाएंगे तो ये लेफ्ट की ओर घूम जाता है, याद है? लेफ्ट का मतलब होता है करंट ऐसे गया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज पे ये कैसा बनता है? साउथ। एंटी क्लॉकवाइज पे कैसा बनता है? क्लॉकवाइज पे कैसा बनता है? तो अब एक बात बताओ, जब ये साउथ हो गया तो क्या ये उसको जाने देना चाहेगा? तो मतलब ये ऐसा है कि पास आना चाह रहा है तो पास आने भी नहीं दे रहा है, और दूर जाना चाह रहा है तो जाने भी नहीं दे रहा है। न पास आने देंगे, न दूर जाने देंगे। न पास न दूर जाने देंगे। समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, पास आना चाह रहा है तब भी विरोध कर रहा है, और दूर जाना चाह रहे हैं तब भी विरोध कर रहा है। कुछ लोग आपके जीवन में भी ऐसे होते हैं। ठीक है। जिससे अधिक दोस्ती बढ़ाओगे तब भी उसको दिक्कत है, अब भागोगे तब भी उसको दिक्कत है। ठीक है। तो अब सवाल आता है कि आप एक बात बताओ, जब तक ये पास नहीं आएगा, इसके पास आने से ही तो ये आया है, और इसके आने से ये आया है, तो इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? इसका पास आना। इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? दूर जाना। तो इसके पास आने और दूर जाने से ही क्या हो रहा है? ये उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न होकर उसी का विरोध कर रहा है कि हम तुमको आने। तो जिस वजह से उत्पन्न होता है वह उस वजह का ही विरोध करता है। माता पिता, बच्चे लोग माता पिता के विरोध करने लगता है। जिस वजह से उत्पन्न हुआ उसी वजह का विरोध करता है।
तो इसी नियम को कौन सा नियम बोलते हैं? लेंज का नियम। तो जैसे अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो E बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे? अब चूंकि यह दोनों ही कंडीशन में विरोध कर रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस। तो जिस वजह से उत्पन्न हुआ था उसी वजह का ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। उसी को कौन सा नियम बोलते हैं? लेंज का नियम। किसका नियम? तो कोई पूछेगा लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि लेंज का नियम कहता है पास आना चाहते हैं तो पास आने भी, और दूर जाना चाह रहे तो दूर जाने भी नहीं दे रहा है। ना पास आने दे रहा है ना दूर जाने दे रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, उसके बाद इसके पास आने और दूर जाने से तो करंट आ रहा है। तो जिस वजह से विरोध हो रहा है, जिस वजह से उत्पन्न हो रहा है, वो उसी वजह क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइनस। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि ये हर कंडीशन में विरोध कर रहा है, चाहे पास आना हो चाहे दूर जाना हो। इसी नियम को क्या बोलते हैं बुआ? लेंज का नियम। तो कृपया आप इसे लिखिए, तो लिखवाता हूँ, लिखिएगा। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा अपने इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा प्रेरित प्रेरित धारा अपने प्रेरित धारा अपने अपने उत्पत्ति के कारणों का ही उत्पत्ति के कारणों का ही विरोध करता है। उत्पत्ति के कारणों का ही क्या करता है बुआ? विरोध करता है। उत्पत्ति के कारणों का ही क्या करता है बुआ? विरोध करता है। इस नियम को क्या कहते हैं बुआ? लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, आप जल्दी से उस पिक्चर को बना लीजिए। तो पिक्चर को बना लीजिए, फॉर्मूला उतार लीजिए। तुम लोगों की छुट्टी कब से दी जा रही है? अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगली सूचना तक इंतजार करें, जल्द ही आपको खबर किया जाएगा। जी, क्या चीज को दबाया जा रहा है? छुट्टी को मिल जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? प्यारे बच्चों, अब लिखिएगा पॉइंट बनाकर। देखो, अगर ये अपने से खिंचा जाता
तो किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती, तब तो ऊर्जा के नियम का विनाश हो जाता कि खुद से ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। और प्रकृति क्या कहता है कि ऊर्जा सिर्फ बदलता है, वो उत्पन्न। तो एक बात बताइए, हम पेट्रोल लगाकर जबरदस्ती इसको भेजे तो पेट्रोल अपनी ऊर्जा खोया, वो ऊर्जा करंट के रूप में आया। तो ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो नीचे लिखिएगा, यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का, यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का ये नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का ये नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, क्या करता है बुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले जरा समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। बउआ, किसी में जो धारा प्रेरित होती है, क्या प्रेरित होती है बुआ? उसके लिए जिम्मेवार है ईएमएफ। कौन जिम्मेवार है? ईएमएफ मतलब वोल्टेज। और प्रेरित धारा, मैं प्रेरित की बात कर रहा हूं, किसी और धारा की बात नहीं कर रहा हूं। प्रेरित धारा तभी आएगा जब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। किस में परिवर्तन आएगा? अच्छा, ठीक। तुम्हारे जीवन में उथल पुथल तभी आएगा जब तुम्हारे फैमिली में उथल पुथल आएगा। पर ये भी तो देखो कि फैमिली में सदस्य कितने हैं पहले। तो फ्लक्स एक लौता थोड़ी ना है, फ्लक्स के अंदर तीन चीज आता है। याद आया? अगर में से इसमें से कोई भी एक चीज बदलेगा तो बताइए बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? चीजें बदल जाएगा ना। तो अगर मान के चलिए कोई मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? तो मोशन से भी फ्लक्स आता है। किससे फ्लक्स आता है बुआ? अब कैसे मोशन से फ्लक्स आता है, उसी चीज को जानने के लिए हमको होना पड़ेगा थोड़ा इमोशनल। क्या होना पड़ेगा? तो हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं बुआ मोशनल ईएमएफ, या इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ई मतलब ईएमएफ। तो क्या बन के तैयारी हो गया? इमोशनल। क्या हो गया ये? इमोशनल। बहुत इमोशनल आदमी है वो, अलग होता है और ये अलग है। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो चलिए आप पहले इसको हेडिंग दीजिएगा। ऊपर तो समझाने के लिए था। लिखिएगा, लिखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। उस उस विद्युत वाहक बल को
गतिमान ईएमएफ कहेंगे, कहते हैं। उस विद्युत वाहक बल को गतिमान ईएमएफ कहते हैं। कौन सा ईएमएफ कहते हैं बुआ? गतिमान। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो? गतिमान। ठीक है, अब रुक जाइए बुआ। मान लो एक चालक है, ठीक है, चालक है। इस चालक की लंबाई बोलो कितनी है? एल है। ये चालक गतिमान कर रहा है, गतिमान नहीं करता तो कोई बात ही नहीं होता। पर ये चालक क्या कर रहा है? गतिमान कर रहा है। किस स्पीड से? और इसमें भी अगर इसके पास कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? ये क्रॉस का मतलब क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? अंदर की ओर। क्रॉस का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? अंदर की ओर। तो आप एक बात बताइए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। और याद है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अगर एक इलेक्ट्रॉन गतिमान हुआ तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर बल लगता है, याद है? ऊपर की ओर। क्या की ओर लगेगा? तो यहाँ पे जो प्लस है वो यहाँ जमा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस। तो एक बात बताइए, ऊपर प्लस आया तो आपको नहीं लग रहा ये पॉजिटिव विंड बन गया? और नीचे माइनस आया तो? जो आप बोलना चाहो। तो ये जो वोल्टेज आया किसकी वजह से आया? गतिमान होने के कारण। क्या होने के कारण? चार्ज पर क्या लगा? बल लगा। चार्ज पर क्या लगा? बल। बोलना। चार्ज पर क्या लगा? बल। तो आप बताइए बल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ाया था हमने आपको? याद आया? क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? F बराबर क्यू भी। अब बताओ। एफ। क्यू की जगह क्या था? अब देखो, क्यू की जगह क्यू, और भी की जगह क्या था? एल बट्टे टी। ठीक। तो एफ बराबर बोलिए तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? क्यू बटे टी को क्या बोलेंगे? आई। और ये क्या है? नहीं। एफ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या आ जाएगा बुआ? अच्छा। और आपको पता है, अभी रुक जाओ। तो एक काम करो, जल्दी से आप लोग एफ की वैल्यू लिखो। तो पहले यहाँ तक पहले लिखो, तो माना की लिखो, माना की एनसीईआरटी बुक ला। हाँ, हाँ? पॉइंट, आप पॉइंट नहीं, इसके लिए इसको बना लो पहले पॉइंट, और उसके बाद लिखिएगा माना की। लिखिएगा माना की, माना की एक क्या लिखिएगा? माना की माना की एक चालक है, माना कि ये क्या है? चालक है, जिसकी लंबाई माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई एल है।
जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, तथा उसे भी चाल से, कितना चाल से हुआ, उसे भी चाल से गतिमान किया गया है, भी चाल से क्या किया गया है बुआ, गतिमान किया गया है, तब तब अब जरा देखो बउआ, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पावर थोड़ी देर के बाद निकालूंगा। चलो इसको नोट करो तो, इसको जल्दी से नोट कीजिए इसको। खाली पिक्चर ही उतारना, उतार लिए, चलो। तो हम लोगों ने फोर्स वाली कहानी यहाँ देख ली थी, ठीक है। अब चलो देखो, फोर्स हो गया, अब ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक आपस में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। आप सपोज करो ये प्लस जाना चाहेगा तो ये प्लस जाना देगा, ना हमारे पास, तो बोलेगा हमारे पास दम हो धक्का देबो, तो धक्का दिया, दू गो थे तो तीन गो चला गया, अब तीन गो हो जाएगा, फिर एगो भेजेगा, अब तीन आदमी छियो, अब ना दे उतरा। मतलब कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत बल बराबर होगा मैग्नेटिक के, ठीक है। इसका बोलो क्या होता है, क्यू ई, याद है, और इसका क्या होता है, क्यू भी पढ़ाए थे पहले चैप्टर में, चार्ज के द्वारा क्यू भी साइन थीटा लगता है, तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो बताओ ई बराबर क्या होगा। और आपने एक चीज पढ़ा होगा, ई बराबर याद है, माइनस डीवी बट्टा डी आर। अच्छा, माइनस को भी हटा दो और छोटा को बड़ा करो तो भी बट्टे आर। अच्छा, भी को यहाँ वोल्टेज बोलते हैं तो ई, और आर दूरी है तो यहाँ पर एल बोल सकते हैं। तो बताओ ई बराबर, तो यहाँ पर ई बराबर क्या लिख देंगे बुआ, ईएमएफ बट्टा एल बराबर क्या है, तो बताइए ईएमएफ बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, भी बी एल। तो आप बताइए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा बुआ, भी बी एल। तो आज के बाद कभी भी पूछेगा कि भैया कितना इस पे आएगा इसके मोशन के कारण, तो क्या बोलिएगा, भी बी एल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इसमें, ईएमएफ का मान हो गया, पावर वगैरह भी निकालेंगे, थोड़ी देर के बाद निकाल देंगे पावर। अच्छा, तो चलो एक काम करेंगे, पावर थोड़ी देर के बाद निकालेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पावर पहले अच्छी पढ़ा लेते तब, तो ये हम लोग जल्दी से नोट करेंगे, ताकि इसके बाद हम लोग एरिया वाला पढ़ा लेते, उसके बाद पावर ऊपर निकाल देंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लो स्पीड में, यहाँ से फिर निकालेंगे पावर वाला, अच्छी वाला, एरिया वाला।
लिख लिए? नोट कर लिए? चलिए, इसी टॉपिक पर एनसीईआरटी में 2-3 गो सवाल है। पहले इस सवाल को देख लेते हैं, ठीक है? हिंदी मीडियम का बुक आप लोग के पास है? निकालिए, मैं थोड़ा हिंट्स कर दूं सवाल सब क्या क्या है। देखो, अभी मेरे पास इंग्लिश मीडियम में किताब है, ठीक है ना? लेकिन जब मैं बोलूंगा तब समझ जाएगा। देखिए बुआ, कुछ सवाल है, आप लोग हिंदी मीडियम में देख लीजिएगा। खाली मैं डेटा बता देता हूँ। हम्म, 7वां देखिए। लंबाई दिया हुआ है, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा। लंबाई कितना दिया हुआ है? 10। तो मतलब एल दे दिया। आप बताइए, वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब भी दे दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मतलब बी दे दिया। तो आप बताइए, ईएमएफ नहीं निकल जाएगा? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? वी बी एल। निकल जाएगा। तो पहला वाला सवाल आपका बन जाएगा। बाकी सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, तो सब आपको सिखाऊंगा। डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला, एक नियम आता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड, वो बता दूंगा। अच्छा, अगला देखो। एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन कितना की स्पीड से जाती है? 1800 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको भी का मान मिल गया, लंबाई मिल गया, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? बी कॉस थीटा, बी एच कॉस थीटा पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। बी का मान मिल गया, थीटा का मान मिल गया, तो दोनों को मिला के बी निकल जाएगा। और एक बार बी निकल गया, एल निकल गया, और वो है तो में बी भी एल। ठीक है, तो कितने सवाल आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर? 2। एक कौन सा हुआ 10वां, और एक कौन सा हुआ 7वां? टिक लगा लीजिए। और भी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में तो अच्छा खासा खजाना भरा हुआ है। दोस्तों को सवाल ले लो। आप तीसरा नंबर सवाल बना लेंगे घर से, टिक लगा लीजिए। तीसरा के बाद फिर कौन सा बना लीजिएगा आप हुआ? दूसरा। तीसरा के बाद दूसरा। इतना सवाल अगर बना के आ सकते हो आप लोग, तो चलिए इतना आप लोग बना के आओगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कल इसका एक वर्जन आज पढ़े, सेकेंड वर्जन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? और कल फोर्स वो सब निकाल के दे देंगे आपको, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लो। और ये 2 सवाल एनसीईआरटी का, 3-4 सवाल है, बना के लेते आइएगा, ठीक है?